Welcome back to Radhika Shiva classes. And today I gonna explain poem number 12 of Gitanjali. इसको आप song number 12 भी बोल सकते हैं। और इससे पहले मैंने गीतांजलि के और भी पोएम्स एक्सप्लेन करे हैं। सब में मैंने यही एक चीज बताई है कि गीतांजलि की पोएम्स में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी भक्ति को शो किया है और ये सारी पोएम्स उनकी भगवान के लिए डिवोटेड है। सो व्हाट पोएम नंबर 12 सेज? पोएम नंबर 12 में क्या है? इसमें है रहस्यमयी खोज। किसकी? भगवान की। मिस्टिकल क्वेस्ट फॉर गॉड। इस पोएम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता चलेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर किस रहस्य की खोज करना चाहते हैं और किस रहस्य को जानकर वो भगवान को पाना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन पोएम नंबर 12। एंड वीडियो खत्म होने के बाद गीतांजलि का थीम्स एनालिसिस आप जरूर देखिएगा। एग्जाम के लिए मैंने वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद उसे जरूर चेक कर लेना। साइड में ही आपको टेक्स्ट दिया गया है। ओके, सो पोएम नंबर 12 में टोटल 6 स्टैंजाज हैं और सबसे पहले आप इस पोएम का मोटो समझ लीजिए कि वो क्या मेन बात है जो रविंद्रनाथ टैगोर समझाना चाहते हैं। फिर हम लाइन बाय लाइन उस चीज को समझेंगे। सो इस पोएम की मेन थीम इज मिस्टिकल क्वेस्ट फॉर गॉड। रहस्यमयी खोज किसकी? भगवान की। इस पोएम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और एंड में क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि भगवान आपको कहीं बाहरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, भगवान आपको अपने ही अंदर मिलेंगे। एक बार आप अपने अंदर झांक कर तो देखिए, भगवान आपको वहीं मिलेंगे। सो गॉड कैन बी फाउंड विद इन वनसेल्फ। तो ये थी मेन बात जो इस पोएम में समझाई गई है। अब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, द टाइम दैट माई जर्नी टेक्स इज लॉन्ग एंड द वे ऑफ इट लॉन्ग। ये लाइन भगवान के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है, जिसका मतलब है मेरी जो यात्रा है तुम तक पहुंचने की वो बहुत ही लंबी है, तुम तक पहुंचने में मुझे बहुत समय लगेगा। एंड द वे ऑफ इट लॉन्ग, और तुम तक पहुंचने का जो रास्ता है, भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफी लंबा है, क्योंकि भगवान को कोई भी इतनी आसानी से नहीं पा सकता। उसके लिए बहुत भक्ति की जरूरत होती है और वो भक्ति डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप आज से मंदिर जाना शुरू कर रहे हो, आज से पूजा पाठ करना शुरू कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप आज ही परफेक्ट भक्त बन गए। भक्त परफेक्ट कभी नहीं होता, उसकी भक्ति उसे खुद परफेक्ट बनाती है जब वो अपने दिल से भक्ति करना शुरू करता है। क्योंकि जब आपकी भक्ति इंक्रीज होने लगती है, डेवलप होने लगती है, तो जिस भगवान की आप पूजा करते हो उसी भगवान के गुण धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा ये डेवलपमेंट प्रोसेस चल बढ़ता है उतने ही ज़्यादा हम भगवान के क्लोज होते जाते हैं। सेकेंड स्टैंजा, आई केम आउट ऑन द चैरियट। चैरियट मतलब रथ। ऑफ द फर्स्ट ग्लीम ऑफ लाइट एंड परस्यू माई वॉयज through the wildernesses of world, leaving my track on many a star and planet. Now poet says कि मैं रोशनी की पहली किरण के साथ रथ पर आऊंगा, अपनी यात्रा को शुरू करूंगा। फर्स्ट ग्लीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की पहली किरण। एंड परस्यूड माई वॉइस थ्रू द विल्डरनेस ऑफ वर्ल्ड्स, और अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर मैं अपनी इस यात्रा को, अपनी भक्ति की यात्रा को परस्यू करूंगा, यानी कि पूरा करूंगा। यानी कि इस दुनिया से रिलेटेड जितने भी काम हैं या इस दुनिया से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको छोड़ छाड़ कर तुम तक यानी कि भगवान तक पहुंचने की जो मेरी यात्रा है उसे मैं परस्यू करूंगा। थर्ड स्टैंजा इज, इट इज द मोस्ट डिस्टेंट कोर्स दैट कम्स नियरेस्ट टू thyself। डिस्टेंट कोर्स मतलब दूर का रास्ता, एंड thyself मीन्स अपने आप। तो पॉइंट कहता है तुम तक पहुंचने का रास्ता दूर जरूर है, बट दैट कम्स नियरेस्ट टू thyself। लेकिन जितना ज्यादा मैं तुम्हारी भक्ति में डूबता जा रहा हूँ उतना ही मेरा जो तुम तक पहुंचने का रास्ता है वो खुलता जा रहा है, वो अपने आप मेरे पास आता जा रहा है। इसीलिए तुम तक पहुंचने का जो दूर का रास्ता है अब वो बहुत पास आता जा रहा है मेरे। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, खुद को नहीं जान पाओगे, तब तक आप भगवान तक कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने अंतरात्मा में झांकना, अपनी आत्मा को पहचानना। आगे की लाइन देखिए, एंड दैट ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंट्रिकेट
which leads to utter simplicity of a tune. और तुम तक पहुंचने की जो ट्रेनिंग है, यानी कि तुम तक पहुंचने का जो भी प्रोसेस है, जो भी रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, यानी कि बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है। लेकिन एक बार उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद, एक बार उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, लीड्स टू अ अटर सिंप्लिसिटी ऑफ अ ट्यून, तुम तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि मैं अपने भक्ति के गीतों से वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ। तुम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो मैं अपने भक्ति के गीतों से पूरी कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी आप भक्ति में कुछ भी गाते हैं, चाहे भजन गाएं, चाहे आप कविता लिखें, चाहे आप स्केच बनाएं, वो चीज़ आप अपने दिल से करते हैं, जो कि आपकी भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाती है और भगवान तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते खोल देती है। Now, fourth stanza is the traveler has to knock at every alien door to come to his own. यहाँ पे traveler कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. And one has to wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end. Now, poet कहता है कि मैंने बाहरी दुनिया का हर एक दरवाजा खटखटाया तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, लेकिन बाहरी दुनिया के जितने भी दरवाजे मैंने खटखटाए, जितने भी मंदिरों में मैं गया तुम्हें पाने के लिए, वहां तुम मुझे मिले ही नहीं। तो भगवान कहाँ पर मिले? टू रीच द इनर मोस्ट श्राइन एट द एंड। जब बाहरी दुनिया से निकलकर मैंने अपने मन में झांका, इनर मोस्ट श्राइन, तब तुम मुझे मेरे मन में मिले, मेरे दिल में मिले। सो बाहर मैं बहुत भटका, वन हैज टू वंडर थ्रू ऑल द आउटर वर्ल्ड्स, लेकिन बाहर इतना भटकने के बाद भी मुझे तुम कहीं नहीं मिले, तुम मुझे मेरे अंतरात्मा में मिले। फिफ्थ स्टैंजा, माई आईज स्ट्रेड फार एंड वाइड, मेरी आंखों ने तुम्हें दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। बिफोर आई शट देम एंड सेड हियर आर्ट दो, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद करी तब मुझे पता चला, अरे तुम तो यही हो, मेरे अंदर, मेरे मन में। यानी कि भगवान को आप खुली आंखों से कहीं भी ढूंढो, वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान को आप केवल अपनी भक्ति की आंखों से देख सकते हो। भगवान की जो छवि है, जो शक्ति है, वो इतनी पवित्र है कि उन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान को देखने के लिए बहुत ही पवित्र दिल और पवित्र आंखें और भक्तिमयी आंखें चाहिए। और वो आपको कैसे मिलेंगी? आपके अंतर मन में। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे और दिल से उन्हें याद करोगे, तब वो जरूर प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। अब आप ऐसा ट्राई भी जरूर करेंगे। हो सकता है काफी बच्चों को दर्शन ना हो। अब दर्शन पाने के लिए आपको भक्ति का बहुत ऊंचा लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कब दिए थे? जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली थी। यानी कि अर्जुन के पास भी भगवान को देखने की वो शक्ति नहीं थी कि वो उनका विराट स्वरूप का दर्शन कर ले। इसलिए भगवान को उसे दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, तब जाके उसको पूर्ण स्वरूप का दर्शन हुआ था। नाउ काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या बकवासी पोयम है, कैसी कैसी बातें हैं इसमें। और ये थॉट बिल्कुल नास्तिक बच्चों के मन में ही आया होगा। तो उन बच्चों को भी मैं एक बात कह देती हूँ, समझा देती हूँ। देखो, आप अपनी आंखों से अपने हाथ देख सकते हो, अपने पैर देख सकते हो, राइट, लेकिन आपकी आंखों के आसपास के जो ये ऑर्गन्स हैं, आपकी आईब्रो, आपकी नोज, आपके लिप्स, आपका माउथ, आपका हेड, क्या आप अपनी आंखों से इन्हें देख सकते हो? जबकि ये आपकी आंखों के कितना पास हैं, नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको शीशा देखना पड़ेगा, आपको मिरर की हेल्प लेनी होगी, तब जाकर आपको आंखों के आसपास की चीजें नजर आएंगी कि आपके आंखों के आसपास क्या क्या बना हुआ है, पिंपल कहाँ आ रहा है, राइट। तो इसी तरह भगवान है, भगवान हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे बहुत पास हैं, बिल्कुल हमारे इन ऑर्गन्स की तरह। जैसे ये आंखों के पास हमारे ये ऑर्गन्स है ना, हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारी आंखों के ये पास हैं, बहुत पास हैं। उसी तरह भगवान भी हमारे पास हैं, हमारे बहुत पास हैं, लेकिन उन्हें हम नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान को देखने के लिए जो पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो एक शीशे की तरह हैं। जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो वो पुराण और शास्त्र आपको उनका दर्शन करा देते हैं।
Last stanza is the question. I cry. Oh, where? Melt into tears of 1,000 streams and deluge the world with the flood of the assurance I am. What poet says कि हर कोई रो रहा है और पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, और तुम्हें याद करते करते, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आंखों से जलधाराएं बह रही हैं. स्ट्रीम्स एंड ड्यूलेज यानी कि आंसुओं की धाराएं बहना. सो भगवान को याद करते करते जलधाराएं बह रही हैं आंसुओं की, और हर एक आंसू की धारा ये पूछ रही है, हे भगवान तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो. बट इन द एंड क्या लिखा है? द वर्ल्ड विद द फ्लड ऑफ अश्योरेंस आई एम. आई एम, यहाँ पे आई एम कौन है? भगवान है. और अश्योरेंस मतलब आश्वासन, विश्वास. तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ, मैं तुम्हारी आस्था में हूँ, तुम्हारी भक्ति में हूँ. सो इसीलिए इन द एंड क्या कहना चाह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर? गॉड इज एवरीवेयर, ही इज ओमनी प्रेजेंट. कि भगवान हर जगह है, लेकिन उनको तो अपने विश्वास से और अपनी भक्ति से ही पा सकते हो. सो दिस वॉज द मिस्टिकल क्वेस्ट फॉर गॉड. ये थी भगवान की रहस्यमयी खोज कि भगवान को कैसे खोजा जा सकता है और कैसे पाया जा सकता है. एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा. एंड गीतांजलि के सारे सेशंस वॉच करना, सेशन 1 से. सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. एंड ऑल्सो वाना इन्फॉर्म यू कि मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू टिप्स, यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आते हैं. सो डू सब्सक्राइब इट, इट्स वेरी बेनिफिशियल चैनल फॉर यू. एंड मेरे फेसबुक एंड इंस्टा पर भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा चाहिए. लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे. सो टेक केयर एंड बाय बाय.